बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अदलिया के हवाले से, लेकिन उससे पहले इन ग्लासेस की थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये कोई शौकिया और फैशन के तौर पर नहीं लगाए। आँख में थोड़ा सा मसला था, उस वजह से रोशनी से बचाने के लिए लगाए हैं। तो अब बात करते हैं अदलिया के हवाले से। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा इसी जहनी खलजान और खलफशार के बावजूद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो उसकी मुल्क को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी और इंसाफ का यूँ समझिए कि मज़ीद कत्ल हो जाएगा। इनके चीफ जस्टिस बनने से कई लोगों की पगड़ियाँ उछलेंगी, कई शुरफा के हवाले से बदतरीन फ़ैसले आएंगे, कई लोगों को रिलीफ मिलेगा। मियां नवाज शरीफ के मुकदमात उसी तरीके से बंद होते हुए नज़र आएंगे जिस तरीके से हुदैबिया पेपर मिल काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने बंद कर दिया था। इसके अलावा काजी फ़ाइज़ ईसा अदारों के बारे में जो कुछ कहते रहे हैं उसमें मज़ीद पेशरफ्त हमें नज़र आएगी। अदारों से मतलब ज़्यादातर फ़ौज के ऊपर कई पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की जाएगी। फ़ौज के ज़ैली अदारे, उनके बारे में कई फ़ैसले आएंगे। फ़ौजी फाउंडेशन, इस तरह के जो प्रोडक्शन के अदारे हैं उनके हवाले से काजी फ़ाइज़ ईसा भरे बैठे हैं। और फिर जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा को नज़र आता है कि फ़ौज सियासी मामलात में, मजहबी मामलात में दखल अंदाज़ी करती है, उस हवाले से भी काजी फ़ाइज़ ईसा अपना माफ़ी और ज़मीर नहीं छुपाएंगे। और काजी फ़ाइज़ ईसा जिस तरह के बासूल आदमी ख़ुद को बावर करवाते हैं, इनके बासूल होने का इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के जो वकील केस फ्री लड़ रहे हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा उनके केसेस भी अपनी अदालतों में सुन रहे हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो कितने इखलाकी तौर पर बाअसूल आदमी हैं। इसके अलावा काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से ऐसे मामलात भी सामने आ रहे हैं जो बिल्कुल जानबदारी की तरफ इशारा करते हैं। इनकी तरफ से मतीउल्लाह जान के घर गए, ये अबसार आलम के घर गए और कल फिर असद तूर के घर भी ये गए हैं उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए। जो लोग इनकी हमायत में हैं उनके साथ ये इजहार यकजहती करते हैं, लेकिन जो इनकी हमायत में नहीं है उनके ख़िलाफ़ किसी भी हद तक चले जाते हैं। इनकी तरफ से बड़ा कहा जाता है कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, हर किसी का एहतसाब होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ के एहतसाब को लेके सब के लिए कहते हैं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ के केसेस थे, बाकी सब के भी इसी तरह केसेस चलने चाहिए, इसी तरीके से सब के साथ होना चाहिए। लेकिन जब अपने एहतसाब की बारी आई तो फिर अदलिया के हवाले से, लोगों के हवाले से जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा वो पूरी दुनिया ने सुना। इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, उसमें मान गए कि हमारी जायदाद बरतानिया में है, बीवी की है, बच्चों की है, सारा कुछ एडमिट किया, लेकिन उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। जब हिसाब मांगा गया, सदर की तरफ से रेफरेंस भेजा गया, सदर पर इल्ज़ामात लगाए गए, वज़ीर आज़म को गालियाँ दी गई, वज़ीर कानून के हवाले से बहुत कुछ कहा गया, अटॉर्नी जनरल को नहीं बख्शा गया। फिर जो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह हैं शहजाद अकबर, उनके हवाले से भी किसी किस्म की नरमी नहीं दिखाई गई, हर किसी की किरदार कुशी की गई। और फिर जब FBI की तरफ से इनकी हमायत में फ़ैसला ना आया तो FBI के चेयरमैन को भी रगीदा गया। जो इनके मुखालिफ वकील थे उनके बारे में भी हर्ज़ सराई की गई, और ना सिर्फ उनके बारे में बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में, उसके बारे में भी आसफ सईद खान खोसा का नाम लेके, दीगर जजों का नाम लेके, अपने साथी उन जजों को भी नहीं बख्शा गया जो इनकी हमायत में फ़ैसला करते हुए नज़र नहीं आते थे। सिर्फ अगर तारीफ़ की गई तो उन जजों की गई जो इनके साथ खड़े हुए नज़र आते थे, और उन्होंने भरपूर साथ देने की कोशिश भी की, साथ दिया भी, और उनको बरी भी कर दिया। और उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी थी उसको भी रेफरेंस पहले ख़त्म किया, उसके बाद FBI को भी मना कर दिया कि काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया ने जो भी किया है कोई इनसे हिसाब नहीं मांग सकता, कोई इनका एहतसाब नहीं कर सकता। ऐसा शख्स अगर पाकिस्तान का जज बन गया और इसी जहनी खलजान और खलफचार के बावजूद
जज बन गया तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान में इंसाफ का किस तरीके से बदतरीन कत्ल होगा कि वो जिस तरीके से फ़ौज के ख़िलाफ़ जाएंगे, फ़ौज भी खामोश नहीं बैठेगी। अगली बात हम कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जनाब कासम खान साहब की। उनकी तरफ से अदलिया का तमाशा लगाया जा रहा था और अब अदलिया को तबाह व बर्बाद करने का हर हथकंडा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। शरीफों के हवाले से उनके फ़ैसले शरीफों के हक़ में आते रहे और अब अदलिया के हवाले से वो जो करने जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो भी इंतहाई घिनौना काम है, किरदार है। उनकी तरफ से 3-4 जजों के तबादले कर दिए गए जो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के केस सुन रहे थे। जहांगीर तरीन का केस भी एक बैंकिंग कोर्ट में था, वहां से भी जज को तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह पे नया जज नहीं लगाया गया। जस्टिस कासम खान साहब पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़े गरजे थे, बड़े बरसे थे, कह रहे थे कि ब्रिगेडियर हमारी अदालत में पेश हो तो कुरान उतार कर पेश हो, कैप पहन कर ना आए, हो सकता है कि यहाँ से सीधा उसको जेल भेज दिया जाए। ये इनका फ़ौज के बारे में उस वक्त रद्द-ए-अमल था, लेकिन एक ही रात में उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया। इसके अलावा जस्टिस कासम खान की तरफ से 13 जज ऐसे बना दिए गए हैं जो पाकिस्तान की अदलिया को मुस्तकिल तौर पर तबाह करते रहेंगे। सियासी बुनियादों पर लगाए गए हैं, रिश्वत और सिफारिश की बुनियाद पर भी हो सकता है कि लगाए गए हों, दबाव भी कहीं ना कहीं से आया हो। जस्टिस कासम खान ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? एक तो ये ख़ुद सियासी बुनियादों पर सामने आए थे, इनकी एफिलिएशन किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से फ़ैसले बोलते हैं, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठे हुए इनकी तस्वीरें शाया हो जाती हैं, जारी की जाती हैं और बेटी की शादी पर बड़े बड़े सियासतदानों को बुलाया जाता है, उनके साथ तस्वीरें बनवाई जाती हैं और हो सकता है कि सलामी में लाखों करोड़ों रुपए भी वसूल किए गए हों। ये सारा कुछ कासम खान अदलिया के हवाले से क्यों कर रहे हैं? असल में इनको गुस्सा क्या है? दरअसल इनको गुस्सा ये है कि इनको सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनाया गया। जज क्यों नहीं बनाया गया? ये जस्टिस गुलजार अहमद जो पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी तरफ से इनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया गया, इसका ये गुस्सा निकाल रहे हैं। उनको शायद ये रंजिश है कि इन्होंने 13 जज भर्ती करते हुए उनसे राय नहीं ली और इनको ये गुस्सा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया गया, तो वो सारे का सारा अपना गुस्सा अदलिया की बर्बादी और तबाही की सूरत में निकाल रहे हैं। इसके बाद आखिर में हम बात करेंगे जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के हवाले से। ये बड़े दबंग और जुर्रतमंद जज गिने जाते थे। इन्होंने मॉडल टाउन केस का फ़ैसला किया था। शहबाज शरीफ को उस फ़ैसले में इन्होंने मुजरम करार दिया था और कहा था कि शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया था कि मेरी तरफ अगर एक उंगली उठेगी तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूंगा। इस मामले की जब इंक्वायरी अली बाकर नजफ़ी ने की तो उनकी तरफ से कहा गया कि इनकी तरफ एक उंगली नहीं, पूरे का पूरा हाथ उठता है। इस चीज़ को लेके मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में शदीद बेचैनी थी और इश्तियाल भी पाया जाता था। इस हवाले से जब फ़ैसला रिपोर्ट सामने आई तो राना सनाउल्लाह जिस तरीके से जजों को पहले भी राना सनाउल्लाह जिस तरह पहले भी जजों को धमकाते रहे हैं, उनकी तरफ से इनको भी धमकियां दी गई। एक ट्रिब्यूनल के जज को उन्होंने कहा था कि इस जज ने हमसे मुस्लिम लीग नून का टिकट अपने भाई के लिए मांगा था, हमने टिकट नहीं दिया तो इसने फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ कर दिया। जब मियां नवाज़ शरीफ की रायविंड में जायदाद के हवाले से, अराज़ी के हवाले से, उनके घर के हवाले से नाजायज़ रजिस्ट्रियों की बात सामने आई, नाजायज़ तौर पर अपने नाम कराने की अराज़ी सामने ये मामला आया, तो राना सनाउल्लाह की तरफ से कमिश्नर और चीफ़ सेक्रेटरी को धमकाया गया। कहा गया कि तुम लोगों ने यहीं रहना है, तुम्हारी औलाद ने यहीं रहना है, हमने भी यहीं रहना है, तो फिर देख लेंगे। इसी तरीके से राना सनाउल्लाह की तरफ से जब
अली बाकर नजफ़ी ने मॉडल टाउन के हवाले से रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट जारी हुई, तो उस मौके पर भी राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि ये उन लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने मजहबी बुनियादों पर मजहबियत को हवा दी है, फ़िरकावारियत को रिपोर्ट बनाने वालों ने और रिपोर्ट शाया करवाने वालों ने हवा दी है, उनको ये सारा कुछ भुगतना पड़ेगा। ये उनकी तरफ से मीडिया में कहा गया था। हो सकता है कि इसके अलावा यकीनी तौर पे इसके अलावा भी उन्होंने अली बाकर नजफ़ी को धमकियां दी होंगी और अली बाकर नजफ़ी उन धमकियों में आ गए, जिसका फिर हमें बाद में मियां नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाने, शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से जाने और कई दीगर केसों में नज़र भी आया कि अली बाकर नजफ़ी किस तरह से मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसले कर रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ इसी तरह के जज रहे तो फिर अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमारे यहाँ इंसाफ का क्या बनेगा। इसी चीज़ को लेकर हमने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान में जजों की तकर्री का मामला फूल प्रूफ होना चाहिए। इस तरह से अकेडमियों में जजों की तरबियत होनी चाहिए, वहाँ से जज लिए जाएं, वहीं से वो तरक्की करें, वहीं से सेशन जज बने, वहीं से हाई कोर्टों के जज बने, वहीं से सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वहीं से हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस बने, वहीं से सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बने। लेकिन हमारे यहाँ का अदलिया में बाबा आदम निराला है, कोई 7-8 साल के वकालत के बुनियाद पर जज बन जाता है, किसी को एक दिन भी जज का तजर्बा नहीं होता। जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उसको बराह रास्त चीफ़ जस्टिस बना दिया जाता है। तो इस तरह से इंसाफ का निज़ाम चलता हुआ नज़र नहीं आता। जब इस तरह का निज़ाम होगा तो फिर उसको इंसाफ का मुआशरा नहीं, जुल्म का मुआशरा क्या कहा जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।